देखिए, भविष्यवाणियां तो समय समय पर होती रहती हैं। जैसे आपने कहा है, तो इस समय प्रबल स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। और जो मैं पहले ही अभी पूर्व में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस दौरान हमने विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का हुआ, तो विधानसभा के बारे में हमने पूर्व में संकेत किए हैं। जिसका मुझे अनुभव हुआ था कि मध्य प्रदेश में तो क्या, पूरे भारत में इस समय राम लहर है, राम जी की लहर है, कृष्ण जी की लहर है, सनातन धर्म की लहर है, भारतीय संस्कृति की लहर है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रबल स्थिति में है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति प्रबल है और सफलता प्राप्त हो रही है। पराशक्ति पर भी एक बड़ा सोच पर बात चल रही है कि जगह जगह पर्चे बनाए जा रहे हैं। चाहे कोई पर्चा लिख रहा है तो हमने उसमें 11 लाख रुपए का पुरस्कार रखा है और साथ ही एक 1.25 किलो चांदी का मुकुट रखा है कि जो पर्चे में सब लोग कहते हैं पर्चा मैं लिखता हूं, कोई कहता मैं लिखता हूं। ये परंपरा को मैं 32 साल से अपने पूर्व ऋषि संतों, महर्षियों और पूर्वजों की दी हुई जो व्यवस्था मुझे है, मैं उसको सुरक्षित रखा था अभी तक। अब लोग तथाकथित लोग आ रहे हैं, कोई भी पर्चा लिख रहा है, कहीं भी कोई पकड़ा जा रहा है, कहीं कोई रिक्त स्थान भर रहा है तो कोई कुछ पूछ के लिख रहा है, कोई जानकारी लेके लिख रहा है। तो मैंने इस पर एक विषय रखा है, 10 प्रश्न रखे हैं। जो व्यक्ति 10 प्रश्न में से 8 सही बता देगा उसको फर्स्ट माना जाएगा, उसको 11 लाख रुपए का पुरस्कार। और साथ ही वो 28 तारीख को हमने प्रतियोगिता रखी है। ये यज्ञ के ही साथ में 28 तारीख को पर्चा लिखने वाले लोगों को हमने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से सूचना कर दी है। जो कहते हैं कि हम पर्चा लिखते हैं तो 10 क्वेश्चन हम लिखेंगे, 10 में से 8 सही आ जाएंगे, उसको फर्स्ट मानेंगे और उसको 11 लाख रुपए का पुरस्कार और साथ ही मुकुट पहनाया जाएगा और फल पुष्प शाल से उसका सत्कार किया जाएगा। और किसी प्रकार से पर्चा लिखने वालों का अपमान नहीं है। इसमें हमने 4 लोगों के लिए लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन चौथे आदमी की भी व्यवस्था हमने बनाई है। यानी 10 में से जो 8 सही बताएगा वो फर्स्ट होगा, जो 7 सही बताएगा वो सेकंड होगा, जो 5 सही बताएगा वो थर्ड होगा और जो 4 सही बताएगा वो फोर्थ होगा। सभी को चांदी के मुकुट है। फर्स्ट आने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए और 1.25 किलो का चांदी का मुकुट इसलिए रखा गया कि कोई भी पर्चा लिख रहा है, मुझे पर्चा लिखने वालों से इतराज नहीं है, हमें इतराज इससे है कि हमें बाहरी लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज मुझे ये तो पता लग जाए कितने लोग पर्चा लिख रहे हैं, कितनी सच्चाई है। आवश्यकता पड़ेगी तो जो हमारे पास है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाया। यदि नीचे दिखाने की बात होती तो कहते हैं 10 के 10 सही आना चाहिए, तब 11 लाख रुपए देंगे। हम तो ये देखना चाहते हैं कि ये विधायक कितने % आज जीवित है, क्योंकि जो देखो वो पर्चा लिख रहा है, जो देखो वो एक केंद्र खोल लेता है, जिसको खुद भी ABCD का ज्ञान नहीं है, प्राइमरी का विद्यार्थी भी नहीं है, और वो कह रहा है कि ये सब मुझे आता है, मैं सब कर लेता हूँ, मैं इसका मास्टर हूँ। तो भाई आपस में सेटिस्फाई, संतुष्टि तो हो, जिससे एक मंच पे खड़े होकर के, जैसे आज मान लो श्याम मानव जी ने चैलेंज किया, हम श्याम मानव जी जैसे तो लाखों लोग हैं, हम किस किस को समझाएंगे, किस किस से हम प्रमाण पत्र देंगे और लेंगे। तो हम तो गुरु हैं, सदमार्ग बताते हैं, सद रास्ता देते हैं, हमें किसी से प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है बाहरी लोगों से, लेकिन अपने विद्युत समाज से, अपने आचारों से, अपने साधु संतों के बीच में उनसे जरूर प्रमाण पत्र लेना है, जिससे कि साधु संत भी निश्चित हो जाएं कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे आज भी इस परंपरा के आचार्य हैं, इस परंपरा के विद्यार्थी हैं, इस परंपरा के गुरु हैं। तो जिससे हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के ऊपर अंकुश लगा सकें और ये कह सकें कि आप पंडोकर धाम आओ।